वेलकम टू एफर्ट्स टू राइज। यूनिट 10 से आज का हमारा टॉपिक राष्ट्रीय हरित अधिकरण नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल से संबंधित है। यह टॉपिक यूपीएससी, एमपीपीएससी, स्टेट सर्विसेज के साथ साथ बैंकिंग और सभी एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल से सभी एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछने का हमेशा से ट्रेंड रहा है। तो इस टॉपिक को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कुछ फैक्ट्स देखते हैं। पर्यावरण से संबंधित विशेष अधिकरण की स्थापना करने वाला भारत विश्व का तीसरा देश है। भारत जो है विश्व का तीसरा देश है जिसने पर्यावरण से संबंधित एक विशेष अधिकरण की स्थापना की है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना करने वाला विश्व का पहला देश ऑस्ट्रेलिया है और दूसरा देश न्यूजीलैंड है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना करने वाला विश्व का पहला विकासशील देश भारत है। तो विश्व का पहला विकासशील देश है भारत, जिसने ग्रीन ट्रिब्यूनल की, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना की है। और पूरे विश्व में यदि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की बात की जाए तो यह तीन ही जगह पर है। एक पहला देश है ऑस्ट्रेलिया, दूसरा देश है न्यूजीलैंड और तीसरा स्थापना करने वाला जो तीसरा देश है, इसी क्रम में जो तीसरा देश होगा वो होगा भारत। इसके बाद नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आयोग के स्वरूप की बात करते हैं। तो एनजीटी किस प्रकार का आयोग है? यह एक सांविधिक आयोग है। इसकी स्थापना संसद के द्वारा पारित अधिनियम के माध्यम से हुई है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी की स्थापना राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के अनुसार की गई है। बाकी फैक्ट्स एनजीटी से रिलेटेड कौन कौन से है कि एनजीटी का जो गठन हुआ है वो 18 अक्टूबर 2010 को हुआ है। एनजीटी का मुख्यालय नई दिल्ली में है। एनजीटी की 4 क्षेत्रीय पीठ है जिसे जोनल ब्रांच के नाम से जाना जाता है। और ये 4 कौन सी जगह पर भारत के? भोपाल में है, पुणे में है, कोलकाता में और चेन्नई में। तो एनजीटी की 4 पीठ है, भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई। इसके बाद एनजीटी के अध्यक्ष की बात करते हैं। तो एनजीटी के अध्यक्ष किस प्रकार से कौन से पद पर है, इससे रिलेटेड चीज़ों को डिस्कस करते हैं। तो राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी के प्रथम अध्यक्ष जस्टिस लोकेश्वर सिंह पंटा थे। राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी के दूसरे अध्यक्ष जस्टिस स्वतंत्र कुमार थे। और राष्ट्रीय हरित अधिकरण मतलब एनजीटी के वर्तमान जो अध्यक्ष है वो है जस्टिस ए.के. गोयल। तो वर्तमान अध्यक्ष कौन है? जस्टिस ए.के. गोयल। इसके बाद नेक्स्ट है आयोग की संरचना। एनजीटी बहुसदस्यीय अधिकरण है। इसमें एक अध्यक्ष और अधिकतम 20 पूर्णकालिक सदस्य होता है। सदस्यों की बात करते हैं तो 20 सदस्यों में से 10 सदस्य न्यायिक क्षेत्र से संबंधित होते हैं, जिन्हें न्यायिक सदस्य कहा जाता है। और 10 सदस्यों का संबंध पर्यावरण से संबंधित क्षेत्र से होता है, जिन्हें विशेषज्ञ सदस्य के रूप में जाना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है एनजीटी में न्यूनतम 10 सदस्य और अधिकतम 20 सदस्य शामिल होते हैं। इसका अर्थ यह है कि न्यूनतम 10 सदस्य एनजीटी में होना अनिवार्य होगा और अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? 20 सदस्य अधिकतम हो सकते हैं। नियुक्ति में क्या है? नियुक्ति एनजीटी के अध्यक्ष की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है। तो एनजीटी के अध्यक्ष की नियुक्ति के समय भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श किया जाता है और उनके परामर्श के बाद ही केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्ति की जाती है। इसके बाद नेक्स्ट है एनजीटी के अध्यक्ष एवं सदस्य की योग्यता है। एनजीटी के अध्यक्ष की बात करते हैं। अध्यक्ष के रूप में एक ऐसे व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है जो उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का वर्तमान या सेवानिवृत्त न्यायाधीश हो या किसी अन्य उच्च न्यायालय हाईकोर्ट का वर्तमान या सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश हो। यहाँ पे 2 चीज़ों को समझना है। एनजीटी के अध्यक्ष की नियुक्ति यदि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के माध्यम से हो रही हो तो उस परिस्थिति में क्या कंडीशन में क्या क्या चीज़ें होगी? सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान या सेवानिवृत्त न्यायाधीश की नियुक्ति एनजीटी के अध्यक्ष के रूप में की जा सकती है, या तो रिटायर्ड जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट या तो
करंट जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये दोनों ही की ही नियुक्ति एनजीटी के अध्यक्ष के रूप में की जा सकती है, या फिर किसी भी हाई कोर्ट में करंट में जो मुख्य चीफ जस्टिस होंगे उस हाई कोर्ट के, या रिटायर्ड चीफ जस्टिस होंगे किसी हाई कोर्ट के, उनकी नियुक्ति की जा सकती है अध्यक्ष के रूप में। इसके बाद सदस्यों की योग्यताओं को डिस्कस करते हैं। तो न्यायिक सदस्य, सबसे पहले न्यायिक सदस्य के रूप में एक ऐसे व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है जो उच्च न्यायालय हाई कोर्ट का वर्तमान या सेवानिवृत्त न्यायाधीश हो। मतलब हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को और वर्तमान न्यायाधीश को, दोनों ही परिस्थिति में जो भी न्यायाधीश उपलब्ध हो, या तो सेवानिवृत्त न्यायाधीश को नियुक्त किया जाएगा न्यायिक सदस्य के रूप में, या तो किसी हाई कोर्ट के वर्तमान न्यायाधीश को नियुक्त किया जाएगा न्यायिक सदस्य के रूप में। विशेषज्ञ सदस्यों में किस प्रकार के व्यक्ति को नियुक्त किया जा सकता है? तो ऐसे विशेषज्ञ को नियुक्त किया जा सकता है जो पर्यावरण के क्षेत्र से संबंधित विशेषज्ञ हो। इसके बाद बात करते हैं कार्यकाल की। तो कार्यकाल में 3 अलग अलग प्रकार के कार्यकाल एनजीटी में है। इनको एक एक करके समझते हैं। एनजीटी के अध्यक्ष का कार्यकाल पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तक होता है। तो अध्यक्ष के रूप में कार्यकाल क्या है? 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु। और एनजीटी के न्यायिक सदस्य की यदि बात की जाए तो न्यायिक सदस्य का जो कार्यकाल है 5 वर्ष या 67 वर्ष की आयु, 67 वर्ष की आयु तक होता है। इसके बाद एनजीटी के विशेषज्ञ सदस्य का कार्यकाल क्या होता है? तो पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, 65 ईयर की एज तक ये कार्यकाल होता है। इसके बाद नेक्स्ट है त्यागपत्र। एनजीटी के अध्यक्ष एवं सभी सदस्य अपना त्यागपत्र केंद्र सरकार को सौंपते हैं। वेतन भत्ते एवं सेवा शर्तों का निर्धारण। तो एनजीटी के अध्यक्ष एवं सदस्यों के वेतन भत्ते और सेवा शर्तों का निर्धारण करने की शक्ति केंद्र सरकार को प्राप्त है। मतलब एनजीटी के अध्यक्ष एवं सदस्यों के वेतन भत्ते हो या सेवा शर्तों से संबंधित चीजें हो, केंद्र सरकार तय करेगी, किंतु नियुक्ति के दौरान इसमें अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट है पुनः नियुक्ति। एनजीटी के अध्यक्ष एवं सदस्य पुनः नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होते हैं, इन्हें पुनः नियुक्त नहीं किया जा सकता है। इसके बाद है पदमुक्ति या निलंबन। तो एनजीटी के अध्यक्ष एवं सदस्य को भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद ही केंद्र सरकार के द्वारा पदमुक्त किया जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट है न्यायिक सदस्य का अध्यक्ष के रूप में कार्य करना। एनजीटी में जब अध्यक्ष का पद रिक्त होता है तो उस परिस्थिति में केंद्र सरकार के द्वारा न्यायिक सदस्य को अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट है एनजीटी से संबंधित विशेष तथ्य। तो एनजीटी जो है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, यह नैसर्गिक न्याय या प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के आधार पर कार्य करता है। इसके बाद नेक्स्ट है एनजीटी पर्यावरण से संबंधित निम्नलिखित अधिनियम पर सुनवाई कर सकता है। ये एक्ट है जिससे रिलेटेड चीज़ों के ऊपर एनजीटी सुनवाई कर सकता है। सबसे पहले है जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974, जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण उपकर अधिनियम 1977, वन संरक्षण अधिनियम 1980। इसके बाद है वायु प्रदूषण एवं निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1981, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, जैव विविधता अधिनियम 2002। ये सभी एक्ट है जिन एक्ट के बेसिस पे सुनवाई करते हुए, इन एक्ट का ध्यान रखते हुए एनजीटी के द्वारा कार्रवाई की जा सकती है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 की व्याख्या में स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार शामिल है। इसका संबंध एनजीटी से माना जाता है। देखिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 21 है इसकी व्याख्या में जो व्याख्या बहुत सारी व्याख्याएं शामिल है। इसमें एक व्याख्या ये भी है कि स्वच्छ पर्यावरण का जो है अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत शामिल किया गया है। स्वच्छ पर्यावरण एक नागरिक के अधिकार के रूप में माना जाता है इसी अनुच्छेद के अंतर्गत 21 के अंतर्गत, और इसका संबंध एनजीटी से माना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट फैक्ट है
भारत पर्यावरण से संबंधित सम्मेलन जैसे स्टॉकहोम सम्मेलन 5 से 16 जून 1972 में यह संपन्न हुआ था इसमें, तथा रियो डी जेनेरो सम्मेलन 3 से 14 जून 1992 में यह हुआ था। एक और चीज़ है, रियो डी जेनेरो सम्मेलन को पृथ्वी सम्मेलन के रूप में भी जाना जाता है। इन दोनों सम्मेलन में भारत शामिल हुआ था। एमपी करंट अफेयर, नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर और आयोग से संबंधित लेक्चर्स चैनल पे अवेलेबल है। वीडियोस को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि सबसे पहले लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच पाए।